हेडिंग दिया जाए। ज्यादा बात लड़की है विभाजन लड़का में राहुल भैया करते हैं। सबसे अच्छी राहुल बंगाल आपके समर्थन है। कब होगा जी? 1905 1905। बंगाल समय 1905। वायसराय कौन था जी? लॉर्ड कर्जन ना, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन देश हिंदू मुस्लिम एकता को, हिंदू मुस्लिम एकता कम, हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना? कम। और उधरे लिखिए जिनमें चमकता है वीडियो चमकता है, उसको बंद कीजिए, उसको बंद कीजिए वहाँ से। लॉर्ड मिंटो डाली राष्ट्र कुचलने, अच्छा उसके बाद ना हुआ। कुचलने के लिए इसको पूर्वादि को इस पॉइंट को नहीं लिखते हैं, इसको समझा दें। देखिए ये था बंगाल का पूरा एरिया। देखो ये जो है बंगाल है पूरा। हम बताए थे कि उस समय का जो बंगाल था वो बहुत बड़ा बंगाल था। तो देखे थे ना, जो बंगाल था उस समय का बहुत बड़ा बंगाल था। और बंगाल में ये वाला पार्ट इसको बोला गया था पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल था ये। कौन था ये? पूर्वी बंगाल। तो वो पूर्वी बंगाल है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। बंगाल इधर क्या था? इधर हिंदुओं की संख्या अधिक थी और मुस्लिम, हिंदुओं की संख्या अधिक थी। इधर क्या था? हिंदुओं की संख्या अधिक थी और इधर मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, ठीक है। इधर लॉर्ड कर्जन जो है ये आया था कब? ये आया था 1899 में। लॉर्ड कर्जन कब आया था? 1899 में यहाँ आया। कब आया था? 1899 में आया था। और ये आया कब? 1899 में। और इसने विभाजन कब कर दिया? 1905 में। आपको विभाजन याद रखना है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? 1905 में। और इसको दो पार्ट्स में बांट दिया। एक का नाम हो गया पूर्वी बंगाल, एक का नाम हो गया। जब लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन है, जब इस लॉर्ड कर्जन से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि ये जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, इससे प्रशासनिक व्यवस्था में कठिनाई होती है। मतलब वो शासन करने में दिक्कत होती है। एरिया बड़ा है तो प्रशासनिक कठिनाई होगा ही होगा। तो यह तर्क देते हुए इसने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल को दो भागों में बांट दिया। लेकिन रियल में यह कारण नहीं था। कारण क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना है? कम करना है, बढ़ावा देना। तो जल्दी अंग्रेज भाग जाता, क्या कम करना है। मतलब जो हिंदू वाला पार्ट है उसको हिंदू में बना दिया, जो मुस्लिम वाला पार्ट है उसको दो भाग में बांट दिया। जहाँ मुस्लिमों की संख्या अधिक थी उसको क्या बोल दिया? पूर्वी बंगाल।
और जहाँ हिंदुओं की संख्या थी क्या बता दिया, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। अब इसी बंगाल विभाजन, अब इसका क्या हो गया, इसका तो हो गया विभाजन। विभाजन मतलब क्या होता है, बंटवारा ना। इसका क्या हो गया, विभाजन। विभाजन हो गया, मतलब दो भागों में बट गया। कौन, बंगाल। जो अपना बंगाल है या कितने भागों में बट गया, बंगाल बट गया दो पार्ट्स में, दो भागों में बट गया। इसके विभाजन के बाद, इसके विभाजन के बाद इसके समर्थक लोग जो बंगाल का विभाजन नहीं चाहते थे, उन लोगों ने क्या शुरू किया, उन लोगों ने शुरू किया स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। 1905 में क्या शुरू किया, स्वदेशी आंदोलन। और इसी समय नाम जानते ही हैं, क्या नाम था, डॉक्टर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक गाना, एक गीत लिखे थे, एक गाना लिखे थे, किस पर, बंगाल विभाजन पर। गाना का नाम क्या था, हमार बंगाल। हमार सुनार। हमार सुनार बंगाल ऐसी, हमार बंगाल, जो बांग्लादेश का हमार गीत बन गया। बंगाल सुनार, हमार। बंगाल सुनार। ये गाना लिखा गया किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यही गाना जो है बाद में चल के, बाद में कब, 1971 जब बांग्लादेश का उदय होगा, मतलब ये जो पूर्वी बंगाल है वो क्या बनेगा, बांग्लादेश। तो इसका क्या बन जाएगा, बांग्लादेश का ही दीदी का क्या बन जाएगा, राष्ट्रगान। जैसे अपना राष्ट्रगान क्या है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने दो देश का राष्ट्रगान लिखा, एक भारत का और एक बांग्लादेश का। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूर्वी बंगाल आपको नजर आ रहा है, कौन सा बंगाल, पूर्वी बंगाल। विभाजन के बाद, और देश के विभाजन की बात कर रहे हैं, बंगाल के विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं, देश के विभाजन के बाद, देश के विभाजन के बाद ये वाला जो एरिया है वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। क्या बन जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान कब बन रहा है, 1947 में। कब बन रहा है, 1947। और यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। अभी जो बंगाल विभाजन काम हुआ था, कब हुआ था, 1905 में। कब हुआ था, 1905। घोषणा का भी डेट याद रखना है, जो लागू होगा वो भी डेट याद रखना है, पहले वर्ष याद कर लीजिए। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, रद्द, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तो इसे रद्द किया गया 1911 में। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, 1911। रद्द कब किया गया, तो रद्द किया गया 1911। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उस समय निर्णय लिया गया कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है उसे क्या कीजिए, रद्द कीजिए, समाप्त कीजिए। लेकिन क्या कीजिए आप, बिहार को अलग कर दीजिए। लेकिन क्या कीजिए, बिहार को अलग कर दीजिए, है कि नहीं। और बिहार को क्या किया गया, बिहार को अलग कर दिया गया। देखिए उस समय जो बिहार को अलग किया गया, उस बिहार में और कौन शामिल होगा, उड़ीसा, झारखंड भी होगा, झारखंड भी होगा ना। ये कब बोला गया, ये बोला जाएगा 1911 में। तो बिहार का हिस्सा आ गया, क्या आ गया, बिहार का हिस्सा आ गया। और बिहार को अलग एक प्रांत बना दिया गया। तो बिहार को प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई, 1911 में। 1911 में। लेकिन बिहार प्रांत के रूप में कब आया, 1912। कई बार एग्जाम में डेट पूछ चुका है कि बिहार जो है एक प्रांत के रूप में, बिहार वाला हिस्सा है, इसको दूसरा कर से बना देते हैं, है ना। ये बिहार वाला हिस्सा कब आया, 1912 में। देखिए दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था 1911 में, उसमें एक निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन को क्या कीजिए, रद्द कीजिए। दूसरा निर्णय लिया गया कि जो भारत की राजधानी कोलकाता है वो कहाँ आएगा, दिल्ली आएगी। और तीसरा निर्णय लिया गया कि बिहार को अलग कर दिया जाए, किससे, बंगाल। किससे अलग करो, बंगाल। तीन काम याद रखना है दिल्ली दरबार में। एक क्या किया गया, बिहार को अलग,
भारत की राजधानी जो कोलकाता है वो कहाँ आएगी? दिल्ली। आएगी। दूसरा, बंगाल विभाजन को क्या करो? रद्द करो। और तीसरा, बिहार को बंगाल से अलग रद्द हुआ है ना? बिहार तो अलग कर ही दिया, तो हो ही ना गया, है ना? सिर्फ बेवकूफ बना देना है भारतीयों को कि बेवकूफ बन के रहो भाई। 3 काम लिया गया। तो घोषणा की अगर बात करें तो घोषणा सबका होगा कब? 1911। भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में ही बनेगा और बिहार भी 1912 में ही होगा। तो उस समय वाला जो अपना बिहार था उसमें कौन कौन राज थे हुआ? एक तो था ये वाला एरिया था झारखंड का, उड़ीसा का। कौन था? उड़ीसा का। फिर बीच वाला जो एरिया बना था ये था झारखंड का, था बिहार था ना, और ये था बिहार। ये वाला एरिया क्या था? ऊपर वाला एरिया था बिहार का, बीच वाला एरिया था झारखंड का, और नीचे वाला था उड़ीसा। सबसे नीचे उड़ीसा ना है। ये वाला एरिया किसका था? ये उड़ीसा का था। इस तरह से था, ऐसी ना उड़ीसा है जी। देखिए समुद्र किनारे ही लगल रहेगा, है ना। और ये वाला हिस्सा किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा झारखंड का, और ये जो बच गया वो क्या है? बिहार। तो पूर्वी जो बंगाल था, कौन था? जो पूर्वी बंगाल था, एक ना था पूर्वी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था, इसी पूर्वी बंगाल है पश्चिम बंगाल। हाँ, कैसे लिखना पड़ेगा? सरोवर को छोटा कर दीजिए। ये जो था ना, कौन था? पश्चिमी जो बंगाल था, पश्चिमी बंगाल, इसी को ना बांटा गया जी। जो पश्चिमी बंगाल आपको नजर आ रहा है, इसी को क्या किया जी? बांट दिया। इसको बना दिया, क्या बनाया? ये उड़ीसा हो गया। ये क्या बना दिया? ये झारखंड हो गया। और ऊपर वाला क्या हो गया? लेकिन 1911 में, अभी यानी 12 या 11 में, ये पूरा एक ही चीज था। ये पूरे को क्या बोलते थे? ये पूरे का नाम क्या था? पश्चिमी बंगाल, बिहार ना जी। बिहार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिहार। क्या बोलेंगे इसको? बिहार। कब? 1911 हो या 1912। लेकिन फिर क्या किया गया? 1936 में। कब? 1936 में ये वाला जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है, इसको बांट दिया गया। इसको बांट दिया गया और इसका नाम क्या था? उड़ीसा। तो उड़ीसा को कब अलग कर दिया गया? 1936 में उड़ीसा वाले हिस्सा को हटा दिया गया। ये नहीं हिस्सा है यहाँ से, ये उड़ीसा का पार्ट्स को क्या किया गया? इससे अलग कर दिया गया। अब कौन बचा? तो अब बच गया भाई झारखंड और बिहार। यही है झारखंड और बिहार। अब जब देश की आजादी के बाद लालू जी की जब सरकार बनेगी, है ना, तो क्या किया जाएगा? 2000 200 हो गया, 2000 में झारखंड को भी क्या किया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। और वर्तमान में बचेगा अपना बिहार। यही बिहार है ना, जो आधा बाढ़ से डूब जाता है और आधा सूखा से डूब जाता है। न रोजगार है, न रोजी है, न रोटी है, कुछ नहीं है। 2 ही चीज है, या तो बाहर कमाओ नहीं तो सरकारी नौकरी करो। यही अपना जो बिहार बचा हुआ यही वाला धान की खेती के लिए। ठीक है। अब धान की खेती करो, चोबा दारू बेचता है, पीवो करता है सबको। इस तरह से क्या किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया। और ये वाला पार्ट्स क्या बन गया? पता है क्या बन गया? पाकिस्तान बनेगा। और पाकिस्तान के बाद क्या बनेगा? बांग्लादेश। क्योंकि इधर क्या थी? मुस्लिमों की संख्या और इधर हिंदुओं की संख्या अधिक थी। देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर कि जहाँ हिंदू और सिख की संख्या होगा वो हिंदुस्तान होगा, जहाँ मुस्लिम की संख्या होगा वो क्या पाकिस्तान होगा। इसलिए इधर क्या था? मुस्लिमों की संख्या था, एक पाकिस्तान को दे दिया। किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। ये वाला किसको? हिंदुस्तान को दे दिया। लेकिन ऐसा संभव था कि एक पाकिस्तान इधर है और एक पाकिस्तान इधर है? 2 था ना, इसलिए दोनों में बना नहीं। और ये क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया और एक नया देश बना बांग्लादेश 1971, है ना। यही था अपना क्या? बंगाल विभाजन। अब इसको लिखना है। क्या करना है? इसको लिखना है आपको। मैप लाते हैं। कल वाला मैप था ना जी,
यूट्यूब आएगा। वाह, अक्षय कुमार कहाँ उठ के रखो। क्या है? कौन चला है? शुरू से आया चला है। ना ना आगे पीछे और उड़ाना होना चाहिए, इससे नहीं होगा। वर्ल्ड मैप मारिए ना, इंडिया वर्ल्ड मैप। उल्टा मार दे। वर्ल्ड का है आगे है। वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड 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 ओ एल वर्ल्ड फिर भी इंडिया वर्ल्ड मैप आगे आगे सर उधर पाकिस्तान में क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा है, ये है ना। ऐसा ये बंगाल है, बिहार है, चौकोर पहले चक्रा था, पूरा नहीं देखते। पहले अच्छा नहीं लगा। हाँ, अब अच्छा लगने लगा। सब पूरे दुनिया में सबसे अच्छा इसी का मैच है कि नहीं? हिंदुस्तान का ही है। यही सर हाँ, छोटा करना दीजिए तो अच्छा रहेगा। दे दीजिए कश्मीर के। कश्मीर दे दे। देखिए, यही ना हिस्सा बंगाल का है, देख रहे हैं? नहीं कश्मीर देगा तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? बंगाल का है। और ये वाला जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यही ना बनेगा बांग्लादेश। क्या बनेगा? यही बांग्लादेश। और ये वाला जो हिस्सा है क्या बनेगा? पाकिस्तान बनेगा ना। मतलब अंग्रेज के मन में पहले से कूटनीति था, तब उतना दूर से देखिए तो सर कोई एंगल से लग रहा है बीच में घुसा दिया इसको। देख रहे हैं? आबादी पहले क्या हुआ? विभाजन जो हुआ धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। जहाँ मुस्लिमों की संख्या है वो क्या होगा? पाकिस्तान होगा। जहाँ हिंदुओं की संख्या है वो क्या होगा? हिंदुस्तान। ये तो धर्म के आधार पर विभाजन ही किया गया था। बीच में से हाँ, बांट तो यहाँ पर जो पार्ट था, पहले बताया क्या मुसलमान की संख्या अधिक है। जब मुसलमान की संख्या अधिक है तो किसका हिस्सा होगा? पाकिस्तान का हिस्सा होगा। तो पूरब में है तो कौन पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ मुस्लिमों की संख्या अधिक है तो ये क्या होगा? पश्चिमी पाकिस्तान, पीपी हो जाएगा ये, है ना? वेस्ट यही था ना। लेकिन बताइए, यहाँ पाकिस्तान यहाँ है और यहाँ एक इसका प्रांत है, तो यहाँ पे सब व्यवस्था पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। संभव है? नहीं है। तो ये रह पाएगा ही? नहीं रह पाएगा। और दूसरा, पहला बात तो ये हो गया कि इसकी सारी योजनाएं, पाकिस्तान की सारा जो योजना है वो यहाँ पहुँचाना असंभव था। कोई भी योजना किससे पहुँचाता? वो हवाई मार्ग के द्वारा, हवाई मार्ग के द्वारा ही नहीं पहुँचाता। और मान लीजिए कि यहाँ कोई विद्रोह ही हो जाए, गृह विद्रोह ही यहाँ पे हो जाए, तो जब तक सैनिक भेजेगा तब तक यहाँ के प्रशासन को मार देगा। वहां होता नहीं, गृह युद्ध नहीं होता है, सरकार के खिलाफ ही होता है। तो अगर ऐसा हो, जब तक आएगा कहानी खत्म हो जाएगा। एक रीजन इसका प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था, इंडिया के साथ इसका संबंध अच्छा नहीं था। तो इंडिया सोचा कि भाई कहीं अपने देश में जाए, है कि नहीं? अब बम लेके आए, कहीं दिल्ली पे गिरा देगा, कौन भी कैसा। वो तो बोले कि हम अपना देश में जा रहे हैं भाई, गिरा देगा, है कि नहीं? और यहीं पे बम पटक देता राजधानी है। तो इसलिए ये नहीं हो पाया। यहाँ पे विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का समर्थन किया इंदिरा गांधी, है ना? और ये स्वतंत्र हो गया। इस तरह से क्या हो गया? पूर्वी पाकिस्तान से बन गया ही ईपी से क्या बन गया? बीडी बन गया, है ना? ईपी कब बना था जी? 1947 में ना। और बांग्लादेश कब बना? 1971 में। तो पूछता है कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? 1971 हुआ। और एक अलग देश ही बन गया। और ये बेचारा अलग एक देश बना लिया, है कि नहीं? देखिए, शुरू में सबको लगा था, जो भी उस समय के राजनीतिक थे, राजनेता थे, उन्हें लगा था कि पाकिस्तान अलग नहीं रह पाएगा।
जीतेगा 2 साल 3 साल में क्या करेंगे, मिल ही जाएगा, हो जाएगा, झगड़े हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ के लोगों ने भी, यहाँ के नेताओं ने भी घूम घूम कर प्रचार किया कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक रहेंगे उसे हम मदद करेंगे, उसे हर मतलब पूरा अधिकार दिया जाएगा। यहाँ प्रचार कौन कर रहा है, यहाँ कर रहा है अली जिन्ना। कौन कर रहा है, अली जिन्ना यहाँ प्रचार कर रहा है घूम घूम। अल्पसंख्यक मतलब क्या, यहाँ का जो हिंदू है, सिख है, वो इधर नहीं जाए। बात समझ गए। अल्पसंख्यक कौन था यहाँ, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और सिख। इसको बोला गया जिन्ना के द्वारा कि आप यहीं पे रहिए। घूम घूम के प्रचार किया जाता गाड़ी से कि यहाँ के हिंदू जो है या सिख जो है पलायन नहीं करें। और यहाँ पर भी वही हाल था। यहाँ भी बोला गया कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि जो अल्पसंख्यक के रही हम उन्हें अधिकार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपसी मतभेद बहुत बढ़ गया, है ना। मतलब जो हिंदू जो मुस्लिम यहाँ रुक गए, उस मुस्लिम के दुकान से लोग सामान खरीदना बंद कर दिया। बहुत कठिनाई के साथ मुसलमान यहाँ रहा, है ना। कोई खरीदवे नहीं कर रहा था, कोई बातें नहीं करता था। वो लोग अपने देश में रह के लगा था कि पराया हो गया। वही हाल यहाँ पे था, किसके साथ, हिंदुओं के साथ। लेकिन पाकिस्तान, लेकिन बाद में क्या हुआ, तो जिन्ना के मरने के बाद यहाँ का सिस्टम खत्म हो गया, है कि नहीं। और यहाँ के अल्पसंख्यक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, जबकि भारत में अच्छा किया गया। तब तो परिस्थितियां सही, अधिकार दिया गया। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि ये देश किसके हाथों में चला गया, माओवादियों के हाथ में चला गया, है ना, आतंकवादियों के हाथ में चला गया। कौन, पाकिस्तान। और आज ही भूखे मर रहा है और भविष्य में मरते रहेगा। पाकिस्तान के ज्यादा घाटा कैसे है कि बांग्लादेश भी था, तो वो तो चल ही न गया, अपना एगो अधिकार चले। मतलब माओवादी चलाता है ना सरकार, माओवादी सरकार चलाएगा, सारा पैसा कहीं तो वो करेगा। अब वो लाखों करोड़ों खरबों रुपया का यूज करता है इन्होंने विस्फोट करने में, तो आम जनता को कहाँ से पैसा मिलेगा। क्या विभाजन से ज्यादा घाटा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को सबको है, हिंदू मुस्लिम सबको है जी। ये वाला पार्ट जो है, बंगाल भी इसको था ना, उस समय चलिए ये था पाकिस्तान, इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी पाकिस्तान। और इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान क्या बन जाएगा, बांग्लादेश बनेगा। कब, इस वाले पार्ट्स को क्या किया गया था, विभाजन किया गया। पूरा क्या था, बंगाल का क्या था, ये पूरे को बंगाल बोलते थे। और इसी को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया था। कब बांटा गया था, 1905 में। इसको बोलते हैं बंगाल विभाजन। और यहाँ से बिहार को क्या किया गया, अलग किया गया। और बिहार में कौन कौन राज्य शामिल था, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, तो लिखा जाए, लिखिए, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल ब्रिटिश साम्राज्यवादी, ब्रिटिश साम्राज्यवादी का, ब्रिटिश साम्राज्यवादी का चरमोत्कर्ष का शासन था। चरमोत्कर्ष मतलब अच्छा, लिख दे क्या, उत्कर्ष का शासन था। मतलब ब्रिटिश शासन जो है, साम्राज्य जो है, इसके समय बढ़ रहा था, पावर इसका बढ़ रहा था। बहुत सारा नीति लाया आया था। कभी आया था 1899 में। और 1905 में क्या निर्णय ले लिया, विभाजन करते हैं, है ना। क्या तर्क क्या दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था में कठिनाई होती है, एरिया बड़ा है, इसलिए इसका हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया था, जिसका प्रभाव किसे पड़ेगा, उग्रवादी नेताओं पे पड़ेगा। तो लिखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन का निर्णय, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय, बंगाल विभाजन का निर्णय, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय, बंगाल विभाजन का निर्णय राष्ट्रवाद को
कुचलने का प्रयास था। राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास था। हो गया। अगला पॉइंट, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को डेट याद रखना है, डेट को अंडरलाइन कर लीजिए, डेट से क्वेश्चन पूछेगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 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 ये जो बंगाल का विभाजन होगा इसकी घोषणा कब कर दिया हो? 20 जुलाई 1905 में घोषणा किया, है ना। 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया कि हम क्या करेंगे, बंगाल का विभाजन करेंगे। ये घोषणा कब हुई? तो घोषणा हुआ 20 जुलाई 1905। घोषणा किसने किया? घोषणा किया लॉर्ड कर्जन। कौन किया? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? घोषणा कर दिया कि हम क्या करेंगे, इस बंगाल का विभाजन, है ना। सारा पार्ट आएगा जी, उड़ीसा ऐसे रहेगा, सारा पार्ट आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। प्रभावित हुए। प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? प्रभावित हुआ। देखिए घोषणा कब कर दिया है? घोषणा किया 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई को इसने घोषणा कर दिया कि हम क्या करेंगे, बंगाल का विभाजन करेंगे। लेकिन यह प्रभावी कब हुआ? यह प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? प्रभावी हुआ। लेकिन उससे पहले बहुत सारा काम किया गया। जैसी घोषणा का क्या बोलते हैं जी, बंगाल विभाजन की घोषणा करेगा तो क्या होगा? इसको घोषणा हो गया ना, क्या हो गया? बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया। जैसी घोषणा हो गया, घोषणा कब किया? 20 जुलाई। जुलाई के बाद कौन महीना आएगा? अगस्त। तो 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1905। वर्ष तो वही रहेगा 1905। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन का प्लान बनाया जाएगा। किसके खिलाफ? बंगाल विभाजन के खिलाफ। बात समझ गए? जैसे ही घोषणा करे, जैसे मैंने मोदी जी घोषणा कर दी, बात को फिर से समझिए, बात को फिर से समझा जाए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 3 डेट आप बहुत याद कर लेना। देखिए पहले तो कर्जन बोला कि हम क्या करेंगे, बंगाल का विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? बंगाल का विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? बंगाल का विभाजन करेंगे। ये कब बोला? 1905। 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया कि हम क्या करेंगे, बंगाल का विभाजन करेंगे। घोषणा किया गया, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा किया गया। ठीक है, तो घोषणा हो गया तो जो बंगाल विभाजन के विरोध में थे कि बंगाल का विभाजन नहीं हो, कि जो बंगाल है इसका विभाजन नहीं हो,
वो क्या करेंगे, कुछ ना तो कुछ करेंगे। तो क्या किया जाएगा, 7 अगस्त क्या किया जाएगा, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो क्या अंग्रेज रुक गया, नहीं। फिर भी ये कब की घटना है, ये घटना है जुलाई का। जुलाई की, ये घटना है 7 अगस्त। अब बंगाल विभाजन पर प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। तो क्या स्वदेशी आंदोलन इसको रोक पाया, नहीं रोक पाया। नहीं रोक पाया। घोषणा किया तो इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, बोलो। 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, 16 बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया, कब चला, 7 अगस्त 1905। ये स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई कि भाई हम बंगाल का विभाजन नहीं करेंगे। 16 अक्टूबर को जब बंगाल का फाइनली विभाजन हो गया, बंगाल के सभी लोग एक दूसरे के हाथ में क्या किए, राखी बांधी, और उसी के दौरान उन्होंने गीत भी लिखा, हमार बंगाल सुनार, है कि नहीं। अब बोल के, लिख के और राखी बांध के संतुष्टि करो, विभाजन तो होगा नहीं। ऐसा क्यों किया गया, बताया गया कि हम हिंदू मुस्लिम एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए। लेकिन अंग्रेज एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और फाइनली कब कर दिया, 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया, है ना। फिर 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, बंगाल विभाजन को क्या लिखे थे, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी लिखेगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, 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 स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। की गई। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 18 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर, 16 था ना, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में, 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, शोक दिवस, शोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, वंदे मातरम, कौमा विभाजन नहीं चाहिए, कौमा विभाजन नहीं चाहिए, विभाजन नहीं चाहिए, एवं बंगाल एक है, एवं बंगाल एक है, एवं बंगाल एक है, आदि के नारे लगाए गए, आदि नारे लगाए गए, बंगाल एक है, आदि नारे लगाए गए।
हो गया आदि नारे लगाए लास्ट में बनाएंगे डायग्राम ठीक है। क्या क्या नारा लगाया गया? वंदे मातरम। वंदे मातरम इबादत नहीं चाहिए बंगाल एक है का क्या किया गया? नारा लगाया गया। अब देखिए इस बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं है ना। ये बंगाल है क्या नाम है इसका? बंगाल। इसकी कुछ जनसंख्या होगी होगा ना बुआ? सब छोड़ दीजिए इसका कुछ छोड़ दे नारा लिखाइए ना। सब शायद हो गया क्षेत्रफल होगा छोड़ दे। ठीक है भाई ना उसको छोड़ देंगे उसको लास्ट में ना चलो रहने देते हैं क्या?